Hey everyone, in this video we will talk about vitamins. तो बात करते हैं विटामिन्स को लेके. विटामिन्स. Vitamins are organic compounds. Vitamins are organic compounds. They are micronutrients. Micronutrients. विटामिन्स और क्या काम करते हैं? ये वाइटल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं. वाइटल रिएक्शंस को बॉडी के अंदर वाइटल रिएक्शंस को बैलेंस करने का काम करते हैं. वाइटल जैविक बॉडी के अंदर वाइटल रिएक्शंस को बैलेंस करने का काम करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं डिस्कवरी किसने की. विटामिन्स की डिस्कवरी ल्यूनिन नाम के साइंटिस्ट ने की. विटामिन का टर्म किसने दिया है? सी फंक ने विटामिन का टर्म दिया है. और विटामिन की थ्योरी किसने दी है? थ्योरी हॉपकिंस ने विटामिन की थ्योरी दी है. नेक्स्ट देखते हैं विटामिन कितने टाइप्स के हो सकते हैं. विटामिन कितने टाइप्स के हो सकते हैं? तो दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स. विटामिन दो टाइप्स के हैं. एक है अपने पास फैट सॉल्युबल विटामिन. फैट सॉल्युबल विटामिन. और एक है अपने पास वाटर सॉल्युबल विटामिन. वाटर सॉल्युबल विटामिन. तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के. इसको याद रखने के लिए कीड़ा याद रख सकते हैं. कीड़ा. विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये क्या है अपने पास? फैट सॉल्युबल विटामिन है. और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हो सकते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी, ये अपने पास वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं. तो ध्यान रखना विटामिन दो टाइप्स के हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल. फैट सॉल्युबल में विटामिन के, ई, डी, ए और वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी और सी आते हैं. हमारे अंदर जो भी सबसे ज्यादा कमी होती है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन की होती है. और विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हो सकते हैं? विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स कौन से हो सकते हैं? विटामिन B1, B2, B12, B5, B6, B7, B9, ये हो सकते हैं. अब देखते हैं विटामिन ए के बारे में. विटामिन ए के बारे में. तो विटामिन ए का केमिकल नेम, विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल. विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल. इसका फंक्शन है कि ये आईज के लिए जरूरी होता है. आईज के लिए विटामिन ए जरूरी होता है. सोर्स कहाँ से मिलता है अपने को? ग्रीन और येलो कलर की सब्जियों से मिलता है. ग्रीन और येलो कलर की सब्जियों से ये मिलता है विटामिन ए. ग्रीन जैसे कहाँ कहाँ होगा? लीफ, पालक, ग्रीन चिलीज, मैंगोज, इन सब में होता है. और येलो कैसे बोल सकते हैं? कि पपाया और मैंगो में अपने को विटामिन ए मिलता है. ऐसे ही यहां पर क्या है? एक येलो पिगमेंट. येलो पिगमेंट बीटा कैरोटीन. बीटा कैरोटीन ये किस में होता है अपने पास? गाजर, मिल्क, फिशेस, नॉन वेजिटेरियंस, इनमें बीटा कैरोटीन एक पिगमेंट मिलता है अपने को. और एक है आईज में अपने को पता है दो सेल्स हैं, रोड सेल्स और कोन सेल्स. रोड सेल्स और कोन सेल्स. तो आईज की जो दो ये रोड सेल्स हैं, आईज की रोड सेल में रोडोप्सिन, रोडोप्सिन, रोडोप्सिन नाम का एंजाइम बनाता है. कौन बनाता है? यही रेटिनॉल, विटामिन ए. आईज की रोड सेल में रोडोप्सिन नाम का एंजाइम बनाता है, यही रेटिनॉल, विटामिन ए. तो रेटिनॉल आ जाए, बीटा कैरोटीन कहीं वर्ड आ जाए तो यहां से समझना हम विटामिन ए की बात कर रहे हैं. अब देखते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकती है. विटामिन ए की डेफिशिएंसीज. तो इसमें फर्स्ट है अपने पास नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस. इसका दूसरा नाम है अपने पास निक्टेलोपिया. निक्टेलोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस.
तो डिम लाइट में या फिर नाइट में कम दिखाई देता है या दिखाई नहीं देता है, तो उसी को ही हम बोलते हैं निक्टेलोपिया। तो ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट है अपने पास विटामिन ए और क्या करता है, चाइल्ड में इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, चाइल्ड में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। वैक्सीनेशन में इसका यूज होता है, वैक्सीनेशन में यूज होता है विटामिन ए का। टीयर प्रोडक्शन में, टीयर प्रोडक्शन, टीयर आंसू, टीयर प्रोडक्शन में भी इसका यूज होता है। तो नेक्स्ट इसकी डेफिशिएंसी देखते हैं और कौन से, एक है निक्टेलोपिया और एक है अपने पास जेरोप्थैलेमिया, जेरोप्थैलेमिया। इससे क्या होता है, आगे जेरेप्थेलोमिया एक ऐसी डिजीज है जो कि विटामिन ए की कमी से होती है और उससे टीयर्स का प्रोडक्शन रुक जाता है, टीयर्स बनते नहीं है, टीयर्स का प्रोडक्शन रुक जाता है, या ऐसा समझो कि ड्राइनेस आने लगती है। तो ऐसी डिजीज को नाम दिया गया जेरोप्थैलेमिया, विटामिन ए की कमी से होती है। और एक है अपने पास कोरोनियल जेरोसिस, कोरोनियल जेरोसिस। इसमें क्या होता है कि कॉर्निया डैमेज होने लगता है, आंख का कॉर्निया डैमेज होने लगता है, विटामिन ए की कमी से आंख का कॉर्निया डैमेज होने लगता है। नेक्स्ट है अपने पास कैरेटोमलेशिया, एक ये है डिजीज। इसमें क्या है कि कॉर्निया ड्राई होने लगता है, आंख का कॉर्निया ड्राई होने लगता है या फिर क्लाउडी होने लगता है, ड्राई या क्लाउडी होने लगता है, क्योंकि इस पे कैरेटिन जम जाता है, आंख पे कैरेटिन जम जाता है, कॉर्निया ड्राई या फिर क्लाउडी होने लगता है। इसी डिजीज को हम बोलते हैं कैरेटेलोमलेशिया और ये विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी, विटामिन डी। इसका केमिकल नेम होता है, विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। कहाँ कहाँ अपने को मिलता है, सोर्सेस क्या हो सकते हैं, मिल्क, मिल्क के प्रोडक्ट हो कुछ भी, एग, नॉन वेज, सनलाइट, सनलाइट, इन सब से अपने को विटामिन डी मिलता है। तो स्किन में, स्किन में क्या होता है, एक कंपाउंड मिलता है अपने को 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। तो सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में यही कंपाउंड खुद को विटामिन डी में कन्वर्ट कर लेता है। स्किन में ऑलरेडी ये होता है, तो सनलाइट जैसे ही मिला तो ये अपने को ये वाला कंपाउंड विटामिन डी में खुद को कन्वर्ट कर लेता है, विटामिन डी में खुद को कन्वर्ट कर लेता है। तो धूप में बैठने से और पता है सनलाइट की प्रेजेंस में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा हो जाता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, विटामिन डी मिलने लगता है। तो और बात है कि विटामिन डी को हम हार्मोन विटामिन भी कहते हैं, हार्मोन विटामिन भी विटामिन डी को कहते हैं, हार्मोन विटामिन। और विटामिन डी बोन्स और टीथ के लिए जरूरी होता है, बोन्स और टीथ के लिए ये जरूरी होता है। और देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं विटामिन डी। विटामिन डी टू होता है, विटामिन डी टू। और एक है अपने पास विटामिन डी थ्री कंपाउंड्स, विटामिन डी टू और एक है विटामिन डी थ्री कंपाउंड्स। तो विटामिन डी टू का नेम क्या है, केमिकल नेम आर्गोकैल्सिफेरॉल, आर्गोकैल्सिफेरॉल। इसका है अपने पास कोलेकैल्सिफेरॉल, विटामिन डी थ्री का है कोलेकैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। इसमें तो एक डिजीज है अपने पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी, इससे रिकेट्स होने लगती है। रिकेट्स क्या है कि बच्चों की, चाइल्ड में होता है ये, तो मेनली चाइल्ड में होता है। तो चाइल्ड में बोन्स, बच्चों की बोन्स वीक होने लगती है, वीक सॉफ्ट वीक होने लगती हैं, तो इसी डिजीज को हम बोलते हैं रिकेट्स, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। एक है अपने पास ऑस्ट्रोमलेशिया, ऑस्ट्रोमलेशिया। यही बीमारी अगर एडल्ट में हो तो इसी को ही हमने नेम दिया है ऑस्ट्रोमलेशिया, विटामिन डी की कमी से। और बोल सकते हो कि आप बैकबोन बैंड होने लगता है, बैंडिंग ऑफ बैकबोन,
तो ऐसा हो तो ओस्टोमलेशिया डिजीज है और ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हुआ है। नेक्स्ट है कि अपने पास लॉन्गेस्ट बोन एक है, ये बोलेक्स। इसका क्या है कि पूरी ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन है अपने पास फेम्योर। तो यही बोन वीक होने लगती है विटामिन डी की कमी से, या तो आप ऐसा समझो कि हल्की सी बाहर की ओर मुड़ने लगती है, बेंड होने लगती है बाहर की ओर। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ जाती है। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी मतलब विटामिन डी की कमी आ गई है। तो ये लॉन्गेस्ट बोन जो है ये वीक होने लगती है, कैल्शियम की कमी आ जाती है, विटामिन डी की कमी आ जाती है। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। पोर से ही पता लगता है कि यहाँ पोर्स बनने लगे हैं, छेद होने लगता है। तो ब्लड में जैसे ही छेद होने लगता है, ब्लड में पोर्स आए, छेद होने लगा है, ब्लड में पोर्स आने की वजह से आरबीसी पूरी तरह से मेच्योर नहीं हो पाती है। आरबीसी अपने पास पूरी तरह से मेच्योर नहीं हो पाती है, या फिर समझो कि ब्लड बाहर निकलने लगता है बोन्स से ब्लड बाहर निकलने लगता है विटामिन डी की कमी के कारण। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई, ये केवीएस टीजीटी साइंस में भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है। विटामिन ई का केमिकल नेम है अपने पास टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल। और विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। स्किन पे झुर्रियां जो पड़ जाती हैं, स्किन पे झुर्रियां जो पड़ जाती हैं, तो ये विटामिन ई की कमी के कारण हुआ है। विटामिन ई की कमी के कारण स्किन पे झुर्रियां पड़ जाती है। और विटामिन ई को हम एंटीऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। मतलब एंटीऑक्सीडेंट का भी ये काम करता है। स्किन की झुर्रियां कब पड़ी? जब विटामिन ई की कमी हुई। तो स्किन पे ग्लो कैसे आएगा? विटामिन ई बढ़ा दो, स्किन पे ग्लो आ जाएगा। तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह कैसे काम करता है, या इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। कैसे कहते हैं कि O2 ऑक्सीजन जो है ना, कभी कभी फेस या हार्ट पे ना डायरेक्ट अटैक कर जाती है। फेस या हार्ट पे ये डायरेक्ट अटैक कर जाती है, तो जिसकी वजह से फेस पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो ऐसे में ऑक्सीजन ने क्या किया, मतलब डेड सेल्स इकट्ठा करने लगती है। अगर विटामिन ई की कमी है तो ऑक्सीजन फेस या हार्ट पे डायरेक्ट अटैक करती है। डायरेक्ट अटैक की वजह से झुर्रियां पड़ जाती हैं, और इसी वजह से ऑक्सीजन फिर डेड सेल्स इकट्ठा करने लगती है। अब ऑक्सीजन ने डेड सेल्स इकट्ठा किया, तो विटामिन ई ऐसे में क्या करता है, अगर विटामिन ई अच्छा है अपने पास बॉडी में, तो ये ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, या तो फिर ऐसा समझो कि डेड सेल्स को खत्म करने का काम करता है। डेड सेल्स अगर खत्म हो गया तो झुर्रियां वगैरह नहीं पड़ेगी, ग्लो आने लगेगा फेस पे। तो अब देखते हैं विटामिन ई के सोर्सेस क्या क्या हो सकता है। वेजिटेबल्स, सीड ऑयल, नट्स, कोकोनट, लीवर ऑयल, तरबूज, खरबूजा, ये विटामिन ई के सोर्सेस हैं। इसकी डेफिशिएंसी से देखते हैं क्या होता है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? अर्ली एजिंग आने लगती है, क्योंकि ब्यूटी विटामिन है ना, तो अगर इसकी कमी होगी तो अर्ली एजिंग आने लगेगी। स्टर्लिटी, हार्ट अटैक, कैटरेक्ट, कैटरेक्ट। नेक्स्ट है एक विटामिन ई को लेके पॉइंट कि विटामिन ई हेल्पफुल इन इट इज हेल्पफुल इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है? ये गैमीट सेल को बनाने में हेल्प करता है। गैमीट सेल्स को बनाने में, इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है विटामिन ई। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं विटामिन के के बारे में। विटामिन के बारे में बात करते हैं। इसका केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनिन। फाइलोक्विनिन और
नेफ्थोक्वानिन, फाइलोक्वानिन और नेफ्थोक्वानिन सोर्सेज विटामिन के ग्रीन वेजिटेबल्स, गोभी, मीट, एग, पालक, इन सब में मिलता है। मीट, एग, पालक, इन सब में विटामिन के मिलता है। और विटामिन के मेनली हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। फंक्शन क्या होते हैं इसके, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर विटामिन के कम रह गया तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, तो ब्लड बहता ही रहेगा। और क्या है कि ये विटामिन के कैन बी सर्व्स एज ए कैटलिस्ट, कैटालिटिक रिएक्शन, बॉडी में जो भी कैटालिटिक रिएक्शन हो रही है तो उसमें भी विटामिन के हेल्प करता है। ज्यादातर विटामिन के लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है, लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है, लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन के बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर सॉल्युबल। अब ये सारा हमने बात किया फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। अब देखते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। वाटर सॉल्युबल विटामिन बी, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस देखे थे। एक होता है अपने पास विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और एक है B12, B12। तो विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायमिन। B2 का है रिबोफ्लाविन, रिबोफ्लाविन। B3 का है नियासिन। B5 का है पेंटोथैनिक, पेंटोथैनिक एसिड। B6 पेरिडॉक्सिन। 7 बायोटिन। B9 फोलिक एसिड या फिर फोलेट, फोलिक एसिड या फिर फोलेट। B12 साइनोकोबालामिन या तो फिर सीधे कोबालामिन कह सकते हैं, कोबालामिन। ऐसे ही अपने पास एक दूसरा है विटामिन, विटामिन सी। इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।